नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अभी की बहुत ही कॉमन समस्या है। बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? और आपने देखा होगा कि आफ्टर 40 तो नेचुरल है बाल सफेद होना, पर छोटे छोटे बच्चों के भी अभी बाल सफेद हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, हम दोनों वे से उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक तो आयुर्वेद क्या कहता है और दूसरा आधुनिक शास्त्र में इसका क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चे भी जो है, मतलब 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनके बाल भी सफेद हो रहे हैं। और 60-70 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बाल वैसे के वैसे हैं, घने भी है और काले भी है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी छोटे बच्चे उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आंखें, बाल, दांत एज इट इज है, मतलब पहले जैसे थे। अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे घर में दादा दादी है या नाना नानी है तो उनके बाल वैसे के वैसे। बहुत सारे लोगों को अभी भी चश्मा नहीं है, उनके दांत वैसे के वैसे है। आपने बहुत बार ऐसे सुना भी होगा कि अप टू लास्ट ब्रेथ, मतलब जब उनका देहांत हो गया उस समय भी उनके दांत बहुत अच्छे थे, उनके बाल भी बहुत अच्छे थे। और अभी क्या ऐसा डिफरेंस आ गया है, अभी ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण बाल सफेद हो रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है। आज देखेंगे जानकारी बालों के बारे में। तो आयुर्वेद में जिसे कहा गया है पालित्य, मतलब समय के पहले ही बाल सफेद हो जाना, मतलब प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अब ये किस कारणवश होते हैं उसे आयुर्वेद ने इस तरह से बताया है। सबसे पहला उसमें कारण है पित्त दोष का प्रकोप। वात, पित्त, कफ, ये जो बेस है आयुर्वेद का और हमारे शरीर का, ये तीनों दोष यदि बैलेंस रहते हैं तो आपको डिसीज नहीं होता। और इन तीनों दोषों में से यदि दोष कभी बढ़ जाते हैं या कभी कम हो जाते हैं, मतलब एक तो वृद्धि हो जाती है या तो क्षय हो जाता है, तो बीमारियां अपने आप शरीर में तैयार होना शुरू हो जाती है। वैसे ही जब जब पित्त दोष बढ़ जाएगा वैसे वैसे ही शरीर की उष्णता और दाह बढ़ता है और उसके कारण बालों का कलर धीरे धीरे ब्लैक से व्हाइट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना, तला हुआ भोजन सेवन करना, अधिक से अधिक मसालों का सेवन करना और अभी जो फास्ट फूड है उनका सेवन करना, ये सबसे ज्यादा अभी बच्चों में पाया गया है और उसके कारण भी बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा भागदौड़ है और हम कहते हैं ना, बिल्कुल किसी भी समय किसी भी बात के लिए समय नहीं है। अभी आप बच्चों में भी देखते होंगे कि बहुत सारा उनको हेवी वर्कलोड है, मतलब सुबह उठते बराबर उनका स्कूल है, आने के बाद ट्यूशन है, खाना खाने का समय नहीं है। और वो भी अभी तो ऐसा है कि कुछ स्कूल जो है वो जो डे केयर है तो वहाँ पे बच्चे भेजे जाते हैं, तो वहाँ पे भी अब कितना न्यूट्रिशन मिलता है नहीं मिलता है ये पता नहीं, पर फिर भी बहुत बार ऐसे होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी बालों का सफेद होना निश्चित है। चौथा कारण है कि आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं। फिर से आप जो घर में पकाते हैं, आपका जो स्वादिष्ट भोजन घर में तैयार होता है तो वो बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। बाहर का आप कितना भी खाएंगे तो सिर्फ आपकी टेस्ट आपको मजा आएगा टेस्ट में, पर वो बॉडी के लिए उतना ही घातक है क्योंकि वो मैदे का है, उसमें प्रिजर्वेटिव है। बहुत बहुत दिनों तक फ्रीज में वो सब्जियां सेव करके रखते हैं, वो फ्रीज करके रखते हैं और वो फिर बाद में यूज में वो लोग लाते हैं और वही भोजन हम सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर में कुछ ना कुछ दोषों की वृद्धि हो जाएगी। और पित्त दोष यदि बढ़ गया तो पता है मैक्सिमम लोगों को अभी एसिडिटी की तकलीफ है और यही पित्त फिर बढ़ते बढ़ते आपके बालों का भी कलर जो है वो धीरे धीरे सफेद करना शुरू कर देता है। नींद का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नींद नहीं आती बहुत लोगों को, रात को बहुत देर तक जगते हैं, फिर लेट सुबह उठते हैं, इससे भी पित्त का प्रकोप होता है। उससे मैक्सिमम बालों की समस्या और स्किन की समस्या तैयार हो जाती है। मोबाइल का ज्यादा यूज करना, मोबाइल जो लोग बहुत दिन भर देखते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके कारण भी आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो बनता नहीं, वो हरदम टूटता जाता है, उससे फिर नींद डिस्टर्ब होती है,
आपका भोजन डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां अपने आप आपके शरीर में शुरू हो जाना तैयार होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि अभी का आप एक जो रूटीन देखेंगे तो वो ऐसा ही है और इसी के कारण बाल ज्यादा से ज्यादा सफेद हो रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हेरिडिटी के कारण भी बहुत मतलब अभी पिताजी के बहुत जल्दी बाल सफेद हो गए हैं तो बच्चों के भी धीरे धीरे वो एक सफेद बाल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पर हर दम ऐसा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि हेरिडिटी का हम देखेंगे तो पहले का जो जमाना था तो उसमें बहुत जल्दी बाल सफेद हुआ नहीं करते थे, तो हेरिडिटी एक लास्ट में आता है। तो हो सकता है यदि इन कारणों में से कुछ भी नहीं है तो हेरिडिटी ये एक प्रमुख कारण हो सकता है। ये अभी हो गए आयुर्वेद के अनुसार कारण। अभी हम देखेंगे कि आधुनिक शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो आपका जो रूट है मतलब बालों का जो रूट है वहां पे तैयार होता है और उसी के कारण आपके बाल जो है वो काले होते हैं। यदि वो पिगमेंट अपना काम करना बंद कर दे नेचुरल वे से, यदि वो अपना काम नहीं करता है तो बाल धीरे धीरे वहां से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि एक ही जगह के बाल सफेद हो जाते हैं, मतलब एक जगह कहीं एक बाल सफेद हो गया तो वहां पे फिर 10 और तैयार हो जाते हैं। आप उसको निकालेंगे भी तो फिर से वहां पे सफेद बाल ही उगता है। पर ये किस कारण होता है? क्योंकि आपका मेलानिन का जो फंक्शन है वो अभी डिस्टर्ब हो गया है, तो उसी के कारण ये आपको जो चेंजेस है वो दिखाई देते हैं। अब इसके भी वही कारण है मैक्सिमम। उसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशनल फूड आप लेते नहीं है, रात देर तक जगते हैं, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और फिर से लास्ट कारण आता है हेरिडिटी। यदि हेरिडिटी है आपके पिताजी को है तो बच्चों में नेचुरल वे से आ सकता है पर हर बार जरूरी नहीं है। अब देखेंगे कि इसकी चिकित्सा हमें क्या करनी चाहिए। आयुर्वेद में पालित्य की बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताई गई है। अब इसमें सबसे पहले पंचकर्म में से हम कर सकते हैं नस्ते। नस्ते आप रोजाना कर सकते हैं। आपके नासिका में 2-2 बूंद आपको तेल का प्रयोग करना चाहिए, या यदि तेल नहीं है तो आप गोघृत मतलब गाय के घृत का घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है शिरोधारा। शिरोधारा ये भी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। शिरोधारा में हम यहाँ पे आज्ञा चक्र पे तेल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है और धीरे धीरे बालों का सफेद होना भी कम होता है। और जो बाल सफेद हो गए हैं बहुत बार नेचुरल वे से वो भी अपने आप काले होना शुरू हो जाते हैं। और ये चेंजेस हम लोग हरदम देखते हैं कि ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है, एक बार बाल सफेद हुआ तो वो काला होना इम्पॉसिबल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप टू एक 35 एज आपके बाल काले हो सकते हैं। आफ्टर दैट फिर वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल एजिंग है, तो उसमें बालों का सफेद होना नेचुरल है। पर यदि आप 35-32 के अंदर है तो आपके बाल काले बिल्कुल हो सकते हैं। इस पे आप जरूर ट्रस्ट करिए। तीसरा है निदान परिवर्जनम, मतलब जिस कारण से आपको ये परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, उन कारणों को आपको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको धीरे धीरे उसका कारण ढूंढिए और उससे आप धीरे धीरे दूर हो जाइए। फिर आता है आपकी यदि नींद प्रॉपर नहीं हो रही तो आप देखिए कि क्या करने से आपकी नींद प्रॉपरली आना शुरू हो जाएगी। आपका जो डाइट है वो न्यूट्रिशनल और बैलेंस होना चाहिए, उससे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं। आयुर्वेद में आंवले का बहुत ज्यादा महत्व है। आप रोजाना एक आंवला सेवन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आंवला खाना इम्पॉसिबल है, मतलब एक आंवला खाने से बहुत खट्टा मुंह हो जाएगा या वो उसका सेवन करना पॉसिबल नहीं, तो आप किसी भी चीज में, मतलब आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें एक आंवला डाल सकते हैं। उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा उसमें उतर जाएगा और आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। आप आंवला, हिरडा, भेड़ा इसका चूरन भी ले सकते हैं। ये भी आप रात को ले सकते हैं या सुबह शाम आधा चम्मच इसका भी सेवन कर सकते हैं। रात को आप जो मेथी है उसको भिगो के सुबह खा सकते हैं। रात को फिर से काले तिल 1 चम्मच लेके आप सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। ये चीजें भी धीरे धीरे आपके शरीर में जो डेफिशिएंसी है या आपका जो पित्त दोष बढ़ गया है उनको धीरे धीरे कम भी करती जाएगी और आपके बालों को फिर से एक नेचुरल कलर देना शुरू कर देगी। पित्त
शामक जो आहार है, मतलब पित्त का शमन करने वाला जो आहार है, उसको आपको लेना है। यदि आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ाने वाले अन्न का सेवन करते हैं, आप आहार विहार ऐसा कर रहे हैं, तो उसका भी आपको परिवर्जन करना है, मतलब आपको उसको धीरे धीरे छोड़ देना है। यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हर वक्त दवाई से ही, हर वक्त सिर्फ मेडिसिन से होता नहीं है। बहुत सारी चीजें आप जो ले रहे हैं, यदि वो आपके डिसीज को बढ़ाते हैं तो उनको छोड़ने में ज्यादा भलाई होती है। आप छोड़ के देखिए, आप करके देखिए, आपको 100% उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, तो जरूर आप इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।